हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप कुमार, कलकत्ता शहर, वेस्ट बंगाल से। मैंने कुछ 2-3 दिन पहले हमारे सेव देम फाउंडेशन के हेड जो हैं प्रवीण कलाई सेल्वन, उनसे कुछ सवाल पूछे थे। और सवाल ये इससे रिलेटेड है कि उन्होंने कुछ दिन पहले जी बिज़नेस पे कुछ इंटरव्यू टाइप में कुछ दिया था। और उनके साथ थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रेडिट बी के कोई ऑफिशियल थे, मधुसूदन, ऐसा ही कुछ था, मेरे को नाम याद ठीक से नहीं आ रहा, मधुसूदन समथिंग कुछ थे। तो मेरा सवाल उनसे ये था, प्रवीण जी से, जो कि सेव देम फाउंडेशन के हैं। उन्होंने एक वहाँ पे कमेंट किया कि स्टूडेंट लोग लोन लेते हैं पार्टी करने के लिए। तो जनता या पब्लिक जो भी ये वीडियो मेरी देख रही है या देखेगी, उनसे मेरा एक ही सवाल था और आपसे भी है, कौन सा स्टूडेंट लोन लेता है पार्टी करने के लिए? हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम तो उस टाइम पे भले ऐप्स वगैरह नहीं थी, लेकिन कर्ज लेके तो नहीं करते थे किसी भी चीज़ का। और स्टूडेंट लोग, मेरे को लगता है, अगर लोन लेते भी हैं तो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या स्टडीज़ के लिए या कुछ घर की समस्या है उसके लिए। पार्टी के लिए पता नहीं, मेरा तो इस पे समझ ही में नहीं आया कि ये किस बेसिस पे या किस चीज़ पे ये बोले। तो इसी पे मेरा ट्वीट था उनको कि कौन सा स्टूडेंट पार्टी के लिए लोन लेता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कुछ प्रूफ वगैरह है, ऐसा कुछ लिखा था। तो प्रवीण जी, अगर आप ये वीडियो अब तक पहुँचे तो आप ज़रूर बताना या प्रूफ देना कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट इंडिया में पार्टी करने के लिए लोन लेते हैं। और दूसरा सवाल ये था उनसे कि पहली बात तो ये कि मैं आपके काम के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, आपके कुछ स्टेटमेंट पे ही सवाल मैंने किया है। मुझे काम से रिलेटेड कुछ भी आप पे शक नहीं है कि आप कुछ गलत करोगे या कुछ भी करोगे, क्योंकि जनता और मैं, क्योंकि मैं भी एक जनता ही हूँ, जनता से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी का बेटा या बड़ा नेता का बेटा या किसी भी एंगल से कोई भी मेरा पॉलिटिकल या पुलिस या कहीं से भी कोई बैकग्राउंड मेरा नहीं है। सिंपल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो यही सवाल था ट्विटर पे ही, कि पहला सवाल तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा सवाल ये था कि क्रेडिट बी कंपनी का जो ऑफिशियल बैठे थे उस वक्त, उनसे क्यों नहीं आपने एक भी सवाल किया? एटलीस्ट इतना पूछ सकते थे कि क्रेडिट बी भी तो 15 दिन के लिए लोन देती थी। तो इनका जवाब था कि इंटरव्यू या टीवी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। चलिए मान लेते हैं प्रोटोकॉल होता है, मान लेते हैं हम। तो आपका सर एक भी ट्वीट आया क्या उसके बाद से? एक भी ट्वीट क्रेडिट बी के खिलाफ क्यों नहीं आया सर? आप बता दो मेरे को या जनता को। अगर जो भी मेरी बात समझ पा रहा हो तो आप काइंडली बताओ कि ये किस लिए, किस बेसिस पे आपने कहा था और क्यों नहीं ट्वीट किया क्रेडिट बी के खिलाफ अभी तक? आपने क्या बोला कि आई विल एक्सपोज ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंपनीज, ऐसा कुछ आपने ट्वीट किया था। कब करोगे सर? टाइम तो हो ही गया, कब करोगे आप बता दो मेरे को या जनता को। तीसरा सवाल ये था कि आपने प्रोटोकॉल की बात की थी टीवी न्यूज़ चैनल पे। इतने सारे तो सुसाइड हुए सर, इतने सारे, आपको भी पता है। तो आप वहाँ पे प्रोटोकॉल देखोगे,
मैं आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन यहाँ पे मेरा यही सिंपल सवाल है कि आप क्या प्रोटोकॉल देखोगे? बोलिए आप, प्रोटोकॉल हम क्यों देखेंगे? इतने सारे सुसाइड, इतने सारे मेरे हमारे भारतीय भाई बंधु, भाई बहन इतने सारे सुसाइड किए, क्या चीज़ का प्रोटोकॉल? भगवान ही जाने आप लोग क्या सोचते हो। उसके बाद मैंने ये सब सवाल पूछने के बाद एक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन लेता हूँ, आई होप वो माइंड नहीं करेंगे। जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा काम करती है। इनफैक्ट हमारे सेव देम फाउंडेशन भी अच्छा ही काम करता है। बहुत सारे यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस लोन रिलेटेड ऐप्स को लेके हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं, बचाते हैं। तो उनमें से एक चैनल है जय जनशक्ति। उनका एक ट्वीट आता है कि प्रवीण भाई, आप पे जनता, हम लोग भरोसा करते हैं, उसको टूटने मत देना। तो उनका कमेंट आता है, यस आई विल स्पेयर ईच एंड एवरी कंपनीज। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कमेंट किया, उनको ट्वीट किया कि यू विल स्पेयर, व्हाट डू मीन बाय दैट? ऐसा कुछ था, मेरे को ध्यान नहीं है। दैट्स शॉकिंग। तो इसका हो सकता है, मेरे को उस टाइम यही लगा था कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, एरर हो सकता है कुछ। तो मैंने उनको ट्वीट भी किया था, उन्होंने जवाब दिया यस, और उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ उन्होंने फिर उसके बाद ट्वीट को कंटिन्यू किया था। लेकिन ये एक बार भी अभी तक नहीं बोला कि वो टाइपिंग मिस्टेक है या क्या है। या तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, या तो उन्होंने क्या लिखा उन्हें खुद नहीं पता है, यही मेरे को लग रहा है। तो उसका क्लैरिफिकेशन दे दो आप कि उसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो उनके पता नहीं सपोर्टर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं या कौन है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे तरह आम जनता भी हो सकती है, वो मुझे पहले तो अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी उनको अच्छे से समझा रहा था, लेकिन फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, जो कि उनको मैंने उन्हीं की भाषा में समझाया। तो उनको समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट करने लगे उन लोग जिससे कि मेरा तो नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन एज प्रवीण भाई के वो फॉलोअर्स हैं या सपोर्टर या जो भी है, क्योंकि उनके ट्वीट से वही लग रहा था कि वो प्रवीण भाई के बातों पे सपोर्ट करते हैं, जो कि हम भी सपोर्ट करते हैं प्रवीण भाई को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि मेरी दिमाग या मेरा संतुलन, पोलियो नहीं मिला है मेरे को बचपन में। ये तो आप लोग मतलब जो तकलीफ़ होती है बोलने में कि पोलियो जो नहीं लिया है या जो बचपन में पोलियो से ग्रसित है आज भी, उनका आप मजाक उड़ा रहे हो यार, उनका आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। मतलब किस हद तक गिर रहे हैं ये, किस हद तक ये लड़के लोग गिर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। लोन ऐप्स हम भी बंद करवाना चाहते हैं, आप लोग भी बंद करवाना चाहते हो, प्रवीण जी भी बंद करवाना चाहते हो, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सोशल एक्टिविटीज़ सब बंद करवाना चाहते हैं। और जब मैंने ये सवाल पूछा तो मुझे रिकवरी एजेंट, मुझे पता नहीं क्या क्या बोला गया, किस लिए मुझे ये समझ में नहीं आया। रिकवरी एजेंट मैं किस एंगल से लग रहा हूँ? मेरा खुद, मैं कलकत्ता शहर में हूँ, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, मैं रिकवरी एजेंट। अगर मैं सवाल पूछना गलत है तो मैं सवाल क्यों ना पूछूं? काम से रिलेटेड तो किसी से सवाल नहीं पूछा मैंने, उनकी स्टेटमेंट पे सवाल पूछा है। खैर, प्रवीण भाई अगर हो सके तो इसका जवाब दे देना। दूसरा चीज़, अब जी बिज़नेस पे आते हैं कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल थॉट है कि जी बिज़नेस लॉकडाउन के पीरियड में ऑपरेशन हफ्ता वसूली चलाता है, ठीक है। इतना लंबा समय क्यों लग गया जी बिज़नेस को पार्ट 2 लाने के लिए? क्यों नहीं वो उसी टाइम पे पुलिस ऑफिशियल्स को लेके या पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिल के
ये आज जो हो रहा है ये उसी टाइम हो जाना चाहिए था। आखिर बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। इतने लोग सुसाइड किए क्यों? उनकी जान बचाई जा सकती थी अगर ये पहले ही हो जाता। मैं पुलिस के काम पे शक नहीं कर रहा हूँ या उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो आज जो काम कर रहे हैं, हेड्स ऑफ सैल्यूट है उनको, कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। किसी पे सवाल नहीं है, जी बिज़नेस पे सवाल है। क्यों जी बिज़नेस? आखिर क्या मजबूरी है? या जी नेटवर्क क्या मजबूरी है कि इतना टाइम लगा आप लोग को? और ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी बड़ा है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। तो ये जी बिज़नेस पे क्यों आया, जी न्यूज़ पे क्यों नहीं? और ये अनिल सिंघवी जी जो हैं उनको क्यों मिला रिपोर्ट करने के लिए, या उनको एंकरिंग का क्यों मिला? आपके तो बड़े एक हैं जो फेमस भी हैं, सुधीर जी, उनको क्यों नहीं दिया गया? उनको देते तो जनता और जागरूक होती। मीडिया का काम होता है जागरूक करना, तो क्यों नहीं देते? कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप लोग समझ सकते हो क्यों नहीं जी न्यूज़ क्यों नहीं कवर किया इसको, जी बिज़नेस ही क्यों किया? प्रवीण जी, मैं आम जनता हूँ। मैंने भी एप्लीकेशन से लिया था पैसे, लोन लिया था, कर्ज़ लिया था। मैं भी फंसा, बुरी तरह फंसा। जय जनशक्ति और बहुत सारे लोग मेरे को हेल्प किए, निकाले इस दलदल से। आप जो बोल रहे थे ना कि स्टूडेंट लोग लोन लेते हैं पार्टी करने के लिए, मैं बताता हूँ असली हकीकत क्या होती है। हम लोग लोन लेते हैं ना, जब लोन लेते हैं, एक एप्लीकेशन से लेते ना, दूसरा एप्लीकेशन से लेके हम लोग को पहले का कर्ज़ चुकाना पड़ता है, ऐसे तीसरा, चौथा, पाँचवा, पता नहीं कितने एप्लीकेशन से लोन ले लेते हम लोग, एक का चुकाने के लिए, दूसरे को चुकाने के लिए, इस तरीके से। ये है असली फैक्ट। इस तरीके से लोग दलदल में फंसते हैं। और आप कैसे बोल दिए कि स्टूडेंट लोग पार्टी करने के लिए लोन लेता है? किस हक से? आप इतने बड़े ओहदे पे हो, ये बेतुका बयान, अगर मेरा एक्सट्रीमली सॉरी अगर मेरी बात हर्ट कर रही है किसी को, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेतुका बयान था। आप एक नेशनल टीवी पे आके इस तरह की बात करते हो, स्टूडेंट्स लोगों को गिराते हो, स्टूडेंट्स लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हो, स्टूडेंट्स लोगों को प्रेरित कर रहे हो कि वो लोन ले और पार्टी करे इस वजह से। और मेरा तो सीधा कहना है कि क्यों ऐसा, कौन सा एप्लीकेशन बनाया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करा रही है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो कैसे रिफ़ंड करेंगे? अगर लोन लेना ही है तो अपने पिताजी से लिए पैसे लेके ना लोन चुकता करेंगे, या किसी से उधारी लेके? तो लोन ही क्यों देना है? पिताजी से वो डायरेक्टली मांग सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से, जो कि हम लोग करते आए हैं। प्रवीण जी, आप भी यही किए होगे अपने बचपन में। तो ऐसे एप्लीकेशंस को क्यों रखा जा रहा है? आपने ये क्यों नहीं पूछा जी बिज़नेस पे? पब्लिक का सवाल है, बताइए आप, हम भी पब्लिक हैं। अब तो बताइए, चलिए प्रोटोकॉल था, अब बता दीजिए मेरे को, ट्विटर पे बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, यूट्यूब पे बता दीजिए, कहीं तो बताइए ये सब सवाल का जवाब। ये तो काम से रिलेटेड नहीं है, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ये तो आपके स्टेटमेंट और आपके ही जो हम लोग हैरास हुए हैं वो हम पूछ रहे हैं आपसे, क्यों हुआ ये सब चीज़? जी बिज़नेस ही क्यों? जी न्यूज़ क्यों नहीं? अनिल सिंघवी क्यों? सुधीर चौधरी क्यों नहीं? क्यों लगता है? अब जनता आप समझिए मेरे सवाल, मेरे फीलिंग्स, आप लोग भी समझोगे ये क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र है। मुझे तो समझ में आ गया, क्योंकि इतने दिन से मैं कम समय से हूँ प्रवीण जी, मैं बहुत कम समय से हूँ सब चीज़ में। आप तो मेरे से बहुत पुराने हो, फिर भी मैं जानता हूँ, और आप ये सब चीज़ सवाल नहीं कर रहे हो। क्यों? हम लोग आम जनता है, मैं एक आम जनता हूँ। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ज़रूरी है। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। अपना काम धंधा बिज़नेस कोई करता है, कोई छोटा मोटा बिज़नेस, कोई सर्विस करता है, कोई डिलीवरी बॉय है, कोई कुछ है। क्योंकि 4-5 हज़ार का लोन इन्हीं लोग ले सकता है। बाकी बड़े फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास फैमिली, आई डोंट थिंक इतने 4-5 हज़ार 2 हज़ार का लोन लेगा। तो हम लोग
पहले आधार कार्ड के लिए लाइन पे लगो, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बैंक में हम लोग जाके लाइन में लगे 2000-3000 डालने में निकालने में, ये सब। और अब हम लोग लग रहे हैं क्या चीज़ में, इन लोग अब लोन एप्लीकेशन जो लीगल है, ऑथराइज्ड है, इन लोग 15 दिन 7 दिन का लोन देती है और सिविल में क्या शो करती है 30 दिन 60 दिन 45 दिन का। तो वो कौन ठीक करेगा? ये तो आपको पता है क्योंकि आप पुराने हो मेरे से, पहले से जान रहे हो। तो ये सब कौन बताएगा, ये सब कौन ठीक करेगा? हम लोग का काम है, हम लोग अपना पर्सनल जाके हम लोग सिविल में रिपोर्ट करें, आरबीआई में रिपोर्ट करें। इसके ऊपर तो एक सख्त कानून लाना चाहिए, क्यों नहीं आप लोग बोल रहे हो? और जब हम ये सवाल पूछते हैं या फिर इस तरीके का सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग मेरे को रिकवरी एजेंट पता नहीं क्या क्या हम लोग बोल रहे हो। मेरा एक सवाल अगर गलत है, वैलिड नहीं है, तो आप जूता से मेरे को मार सकते हो। गुस्सा इतना है कि क्या बोलूं। बस इतना ही बोलना था। काइंडली थोड़ा समझ के काम कीजिए आप लोग, थोड़ा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि जनता भी जाने, एटलीस्ट मैं तो जान लूँ। कितना दिन हम लोग का यही काम रह गया, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, लाइन में लग लग के ये सब करते रहे हैं, मेल करे, ये करे, वो करे। अरे कभी तो सुकून की ज़िंदगी जिए भाई, कभी तो कुछ हम लोग कर पाए अपना। मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है आपको भी पता है, सुबह ऑफिस निकली, काम की, घर आई, इसी में इन लोग का दिन ख़त्म। अब ये कहाँ से हम लोग टाइम निकाल पाएंगे कि हम जाए सिविल में, आरबीआई में मेल करें, इसको करें, उसको करें। इसके ऊपर तो एक सख्त कानून या कुछ तो सिस्टम लाना पड़ेगा। बस मेरा यही सवाल था प्रवीण जी, और जी बिज़नेस से, बाकी मेरा कोई सवाल नहीं था। होप आप समझोगे, जनता समझेगी, आप लोग मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। बस मेरा यही कहना था, और कुछ नहीं कहना है। और फाइनली थैंक यू सेव देम फाउंडेशन, प्रवीण जी, जय जनशक्ति, एबी डिजिटल, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम सोशल एक्टिविटीज़, सबको मैं धन्यवाद जो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। कितने लोगों की जान बचाई, तहे दिल से शुक्रिया। और अफसोस भी है मुझे कि बहुत लोगों को हम बचा सकते थे, लेकिन ये सिस्टम, ये सरकार, या पता नहीं कौन कौन, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बचा सकते थे। लास्ट में रिक्वेस्ट करूँगा, ये वीडियो फ्री हो आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, कहीं भी आप लोग शेयर कीजिए, अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। स्पेशली हमारे जिन्होंने, क्या बोलूँ, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा। जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल, आप हो तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। काइंडली अगर आपसे निवेदन है राहुल जी कि ये वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें और शेयर करें, पब्लिक तक पहुंचाएं, स्पेशली प्रवीण जी या जी बिज़नेस तक ये मेरी बात पहुंचाएं। आप आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जैसा काम करते हो सर, सैल्यूट है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।